In this video, we will learn how to maintain attendance sheet और attendance record. तो ये मेरे पास attendance sheet है. यहाँ पे अगर स्कूल कॉलेज है तो स्कूल कॉलेज का नेम, कंपनी का नेम, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखो. यहाँ पे अटेंडेंस शीट रिकॉर्ड, जो भी आपको टाइटल देना है आप टाइटल दे सकते हो. यहाँ पे मंथ का नेम दिया है मैंने, एंड देन डेट. यहाँ पे देखो सब डेट दे दी है. टोटल परसेंटेज, यहाँ पे रोल नंबर, अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का जो भी पर्टिकुलर आईडी नंबर है, आईडी है वो यहाँ पे दे दो. स्टूडेंट है या एम्प्लॉय है उसका नेम यहाँ पे दे दो. और उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस. तो अटेंडेंस कैसे मेंटेन किया है मैंने, पी और ए से. पी स्टैंड फॉर प्रेजेंट और ए मतलब क्या, एब्सेंट. तो आप जैसे भी मेंटेन करना चाहो वैसे कर सकते हो. मैं आपको बताऊंगी कि टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे और परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो पर्टिकुलर मंथ का. तो ये मैंने रिकॉर्ड पूरा फिल कर दिया है. अब हम लोग टोटल देखते हैं. मोस्टली हम लोग टोटल कैसे फाइंड आउट करते हैं कि सबको ऐड करते हैं ना. यहाँ पे है 1 2 3 4, मतलब ये पर्सन जो है वो कितना दिन प्रेजेंट था, 4 डेज वो प्रेजेंट ही है. बट अभी यहाँ पे P और A है तो यहाँ पे हम लोग सम तो लगा नहीं सकते ना. सम इक्वल टू करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, P और A है. तो कैसे काउंट करेंगे, तो मैं पहले बताती हूँ कि क्या मिस्टेक हो रही है. अगर मैं सम यूज करती हूँ यहाँ पे, सम जैसे हम लोग ऐड करते हैं मोस्टली, तो ये मैंने सम कर दिया और ये देखो 0 आ गया. क्योंकि सम कब हम लोग यूज करते हैं, जब 1 2 3 या कोई नंबर्स हो. तो यहाँ पे तो नंबर्स तो है नहीं ना, P और A लिखा है. तो अब हम लोग कैसे करेंगे उसको, टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे काउंट इफ. क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और ये जितना भी आपके पास पूरा रो है, फर्स्ट सेल टू लास्ट सेल आप क्या करो, सेलेक्ट करो. कैसे सेलेक्ट करोगे, जब देखो ऐसे प्लस वाला साइन आएगा, ऐसे वाला साइन, तो आप क्या करो, ये ऐसे सेलेक्ट करो. ये सेलेक्ट किया मैंने और ब्रैकेट क्लोज कर दो. ब्रैकेट क्लोज करके उसके बाद एंटर करोगे. तो यहाँ पे देख लो पहले फॉर्मूला, काउंट इफ, पहले इक्वल साइन लगाओगे, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन D7 आया. तो अगर आपको ये ऐसे सिलेक्शन नहीं आ रहा है तो आप क्या कर लो, पहले ये है ना सेल का नाम देखो. ये सेल का नाम मैंने बताया कि कैसे दिखते हैं, ये कॉलम का नाम और ये रो का नेम. देखो इसका नाम क्या है D और इसका नाम क्या है 7, D7. तो ये सेल का नेम क्या हो गया, D7. और मेरा लास्ट वाला सेल कौन सा है, ये, इसका नाम क्या है, H7. तो देखो फॉर्मूला में वही है, काउंट इफ DCH7 कॉमा डबल कोट्स P. हम लोग क्या बोल रहे हैं सिस्टम को कि आप क्या करो, D7 से लेके H7 तक के काउंट करो. कौन सा काउंट करो, जहां पे आपको P दिखता है. तो अगर आप प्रेजेंटी के लिए पूरा लिखते हो ना, प्रेजेंट, तो यहाँ पे P की जगह क्या लिखोगे, पूरा प्रेजेंट. अगर कुछ और यूज कर रहे हो, ABCD या कुछ भी यूज कर रहे हो प्रेजेंट के लिए, तो P की जगह वो लिखो. मैंने यहाँ पे कि प्रेजेंट के लिए क्या लिखा है, P, तो मैं क्या लिख रही हूँ, काउंट इफ D7 पहला सेल का नेम कोलन लास्ट वाला सेल का नेम कॉमा डबल कोट्स P. मैं इस सिस्टम को क्या बोल रही हूँ, काउंट करो D7 से लेके H7 तक, जहां पे आपको P मिलता है उतना काउंट करो. हो गया मेरा फॉर्मूला, एंटर प्रेस कर दो. ये देखो काउंट कर दिया ना इसने, 1 2 3 4. तो अब क्या करोगे आप, ये इस पे डबल क्लिक करोगे, ये ऐसा सिंबल है ना, ये देखो ये सिंबल पे नहीं, ये ऐसा वाला है ना, तो क्या करोगे, डबल क्लिक करो. ये देखो, अगर डबल क्लिक नहीं आ रहा है तो दूसरा भी तरीका बताती हूँ. ये देखो, ये जब ये वाला सिंबल आए तो या तो डबल क्लिक करो या तो फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करो. माउस प्रेस करो, जहां तक आपको चाहिए वहां तक के लेके जाओ और माउस रिलीज कर दो. ये देखो ये हम लोगों का मिल गया क्या, टोटल. तो अपने को मालूम पड़ जाएगा वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय, स्टूडेंट या कोई भी पर्सन का वो मंथ का टोटल अटेंडेंस कितना है. तो ये तो अपने को पता चल गया. अब हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज. क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में परसेंटेज निकालते हैं ना कि ये मंथ में स्टूडेंट कितना परसेंटेज प्रेजेंट था. तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल के बेस पे. परसेंटेज हम लोग किसके बेस पे निकालते हैं, टोटल के बेस पे. तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप है ना टोटल लिख लो. टोटल क्या है, ये वर्किंग डेज. जैसे 1 मंथ में 28 डेज वर्किंग था,
20 डेज वर्किंग था या 30 डेज वर्किंग था, तो आप पहले यहाँ पे मेंशन कर लो। ओके, मेंशन कर लो। या अगर नहीं, दोनों तरीके से मैं बता देती हूँ, पहले टोटल लिखना और टोटल नहीं लिखना। अगर आपको नहीं लिखना है तो कैसे करूँ, हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना टोटल लिख देती हूँ। जैसे टोटल है मेरा, वो मंथ का मेरा टोटल 25 डेज था, 25 डेज वर्किंग है। ओके, 25 डेज क्या है यहाँ पे वर्किंग है। मैं ये थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर दे रही हूँ। वो मंथ में वर्किंग डेज कितना है 25। तो अब परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करोगे, परसेंटेज वाले सेल पे चले जाओ, पहला सेल यहाँ पे, इक्वल ये वाला टोटल पहले सेलेक्ट करूं, ये टोटल सेलेक्ट किया, डिवाइड ये वाला टोटल सेलेक्ट करो, ये वाला सेल, हाँ ये नहीं, ये सेल, इनटू 100, एंटर प्रेस कर दूं, आ गया। ये देखो परसेंटेज उसका कितना आया 16%। अब इसको डबल क्लिक करोगे आ जाएगा। अब ये क्या लिख के आया है, एरर आया। एरर के लिए अभी क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओ, पहला वाला जो सेल है, पहला वाला सेल के यहाँ पे आ जाओ, फॉर्मूला बार में यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे लिखो, ये जो डिवाइड के बाद लिखा है ना वहां पे लिखो, डी के पहले आप लिखोगे डॉलर और 19 के पहले लिखोगे डॉलर। इसका मतलब क्या होता है कि सब में ये कॉमन सेल चाहिए ना, सब लोग क्या यूज करना चाहिए, ये सेल, इसके लिए लिख रहे हैं। अभी देखो, अब मैं फिर से डबल क्लिक करती हूं, आ गया, हो गया। तो ये एक तो ये था कि आप यहाँ पे टोटल लिखो और उसके बाद परसेंटेज मिलेगा ना। अभी मैं बिना टोटल लिखे, यहाँ पे नहीं, अगर आपको लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है, तो आप कैसे करो, तो मैं वो भी बताती हूँ। तो पहले है ना मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ये डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं लिख रही हूँ परसेंटेज इक्वल, ये सेल सेलेक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय, अब मैं क्या लिखूंगी, मेरे को ग्रैंड टोटल तो दिखाना है ना कि वो मंथ में कितना काम आया। तो आप 25 डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो। अगर वो फॉर्मूला नहीं आपको समझ में आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। तो आपको जो फॉर्मूला इजी लगता है वो करो और फिर डबल क्लिक करोगे आ जाएगा। ये देखो दोनों में सेम आंसर आएगा। अब पहला भी फॉर्मूला मैंने बताया और दूसरा भी। पहला फॉर्मूला क्या था कि यहाँ पे आप लिखो, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय, ये सेल सेलेक्ट करो, उसके बाद डॉलर यूज करो। और अगर आपको ये वाला इजी लग रहा है, यहाँ फॉर्मूला बारे में देख लो, ये सेलेक्ट किया हम लोगों ने, ये देखो फॉर्मूला फिर से बता दे रही हूँ, ये सेलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय 25 लिखा, मंथ में अगर 28 डेज वर्किंग है, 30 डेज है, तो वो लिखो इंटू 100 और एंटर करो। आगे हम लोगों का परसेंटेज, ये हम लोगों का परसेंटेज होगी। अब कॉलेजेस स्कूल में क्या हम लोगों को अटेंडेंस शीट पे चाहिए रहता है डिफॉल्टर्स, तो अब हम लोग यहाँ पे डिफॉल्टर्स कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे वो डिफॉल्टर्स बच्चों के नेम यहाँ पे प्रिंट होगा, ब्लैक लिस्ट में वो बच्चे आएंगे जिसका अटेंडेंस 10% से कम है, जिसका अटेंडेंस 10 से कम है, 10% से कम है, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज लेस देन 10 कॉमा, ये वाला सेल सेलेक्ट करो, जो स्टूडेंट का नेम जहां पे है ना वो सेल सेलेक्ट करो, कॉमा डबल कोट्स दो, स्पेस डबल कोट्स। अब इसकी मीनिंग क्या हुई मैं बता देती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे बोला है कि परसेंटेज अगर कम रहेगा 10 से तो क्या होना चाहिए, उसका नाम यहाँ पे आना चाहिए, अदरवाइज क्या होना चाहिए, स्पेस आना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एंटर करूंगी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं आया, फिर भी आप उसको सेलेक्ट करो, डबल क्लिक करो, ये देखो वो बच्चों के नाम आए जिसका परसेंटेज लेस देन 10 के था, ये देखो आ गया। ऐसे अगर आपको 0 चाहिए तो आप ये 10 की जगह यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। आपको लेस देन 50 चाहिए, 0% के जो बच्चे हैं वो उसका नेम दिखाना है, तो आप वो हिसाब से यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया डिफॉल्टर्स नेम। अब यहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने परसेंटेज पे सेलेक्ट किया, परसेंटेज को सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई, यहाँ पे टॉप 10 लिखा है, टॉप 10 आइटम्स,
तो अब मेरे पास तो स्टूडेंट यहाँ पे 10 ही है, तो मैं यहाँ पे 5 कर देती हूँ। तो मुझे क्या चाहिए कि जिसका हाईएस्ट परसेंटेज है, मतलब जितना अटेंडेंस वो लोग का ज़्यादा है, सिर्फ 5 बच्चों के टॉप 5 स्टूडेंट्स के या एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे मुझे नेम दिखे। और अगर आपको उसका कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हो। तो मैं ग्रीन में दे देती हूँ, 5 टॉप वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज ग्रीन में आएगा। ये देखो हो गया ये। अब मुझे बॉटम 5 वालों को रेड में करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से सेलेक्ट करूँ बॉटम 10 और यहाँ से क्या ले लो आप 5, जितना भी आपको चाहिए, और मुझे इसको रेड करना है। ओके, ये देखो, तो आप इधर से देख सकते हो इजीली। तो जो ग्रीन में है वो टॉप 5 है और जो रेड में है वो बॉटम 5 है। ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था। ये जैसे ये डेटा बार है, आप यूज़ कर सकते हो। कलर स्केल है, वो यूज़ कर सकते हो। ये यूज़ कर सकते हो आप। तो ये सब हम लोगों का है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये हो गया मेरा अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस रिकॉर्ड।